हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। ये जो रीडिंग होने वाला है यहाँ पे मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपका नवंबर का महीने कैसे रहेगा। यस, डिटेल में ये रीडिंग मैं चेक करूँगी। नवंबर में लव लाइफ आपका कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा, करियर कैसा होगा, सब कुछ ये रीडिंग में मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो ये एक पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन रखने वाली हूँ। ओके, सो यस, दिस ब्यूटीफुल स्माइली, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो फ्रूट्स हैं, 2 फल, ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा जाए? ओके, ये ब्यूटीफुल हार्ट, ये हार्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे कोई भी एक ऑप्शंस को पिक करिए, जहाँ पे आप लोग जो भी आपको कनेक्ट कर रहा है आप उसी को पिक कर सकते हैं। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, हालांकि मैं कोशिश करूँगी जितना डिटेल में हो सके मैं रीडिंग को करने की कोशिश करूँगी, चेक करने की सब कुछ कोशिश करूँगी। लेकिन यस, मैं ये बताऊँगी कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको प्राइवेट रीडिंग लेना है, या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नवंबर महीने की रीडिंग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तीनों ऑप्शन से आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पर फटाफट पिक कर लो। तब तक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ये डेक यूज़ करती हूँ। ओके, कीप इट हियर। चलो, आप लोग तब तक आराम से पिक करो भाई, मैं यहाँ पे कार्ड निकाल लेती हूँ। गाइडेंस के लिए मैं एक डेक ले लेती हूँ एंड महादेव की गाइडेंस की कार्ड भी रख लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो कार्ड्स रेडी हैं, अभी रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाइल 1, जिन लोगों ने ये येलो कलर की ब्यूटीफुल स्माइली पिक करा है, यहाँ पे मैं रखती हूँ। और ये 2 ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा दूसरे साइड में रख देती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे नवंबर का महीने में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो सबसे पहला कार्ड आया है डोंट स्टॉप, यानी कि अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये करियर के बारे में मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन दिख रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप, अभी खुद को मत रोकिए। हो सकता है कोई काम आप बहुत टाइम से कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो तब भी डोंट स्टॉप का कार्ड यही बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं नवंबर का महीने में रुकना नहीं। हो सकता है कि आप जितना सक्सेस चाहते हो, जिस टाइम में चाहते हो, उतना अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस टाइम पे नहीं रुकना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए आपका जो काम है वो आपके हिसाब से अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका डिवाइन टाइमिंग आने वाले 2 से 3 महीने में है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो चीज़ चाहते हो स्पेशली आपकी कैरियर में, वो अगर आपको अक्टूबर में नहीं मिला या फिर नवंबर में भी आपको लग रहा है कि आपको जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो डोंट स्टॉप, काम को रुकना नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। आप जो भी काम में थोड़ा सा रुकावट फेस कर रहे हो वो काम प्रोटेक्टेड है। ओनली आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है।
तो इसीलिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे 2 से 3 महीने दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स 4 महीने के अंदर वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप रुक जाते हैं तो फिर कैसे होगा, तो फिर रुकना नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये सबसे पहले नवंबर के महीने में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अभी मैं टैरो के थ्रू से एक एक करके आपके लाइफ में देख लेती हूँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लव लाइफ के बारे में। सो लेट्स सी लव लाइफ फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट, उसके बाद कार्ड्स है 8 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद कार्ड्स है 10 ऑफ वांड्स एंड उसके बाद कार्ड्स है 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वांड्स। देख लो, एक चीज़ मुझे ओनली क्लैरिफाई करना है, एट ऑफ पेंटिकल, सॉन ऑफ सोर्ड्स यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहला मैसेज है, अगर आप सेपरेशन में हो लव लाइफ में, तो आपको ये बोला जा रहा है नवंबर का महीने में आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। और ये जो सेल्फ लव है कहीं ना कहीं आपके करियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि नवंबर के महीने में आप जितना अपने काम में व्यस्त रहेंगे, जितना अपने पेंटिकल बनाने में व्यस्त रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सेपरेशन तो देखिए नवंबर का महीने में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इल्यूशन में चले जाएंगे, या फिर अगर अधिक सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने दिमाग में आप कल्पना करेंगे उल्टे सीधे चीज़ें, तो ये नहीं करना है। क्योंकि सेपरेशन सेम ही रहेगा। तो आपको ये बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप अपने फाइनेंस में फोकस करेंगे, अपने करियर में फोकस करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टडी में फोकस करेंगे कि आगे कैसे करियर बनाना है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ में हो और आप निकलना चाहते हो, सो फाइनली आई एम सीइंग कि नवंबर की महीने में आप अपने फैमिली वालों को कन्विंस कर लेंगे कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं निकलना चाहती हूँ और मैं आगे बहुत अच्छा एक लाइफ लीड करूँगी या लीड करूँगा। और फाइनली अगर आपके फैमिली वाले मान नहीं रहते, ऐसा किसी के लिए तो है, तो वो लोग मान भी जाएंगे एंड आपको सपोर्ट भी कर देंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप बहुत टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे रिलेशन में रहना, बट आपको लगता है कि बहुत सालों का रिश्ता है, अगर इस टाइम पे मैं ब्रेकअप कर लूँगी या ब्रेकअप कर लूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, सुनने में अच्छा नहीं लगता, इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन ब्रेक हो गया, तो फाइनली आप में वो करेज आ जाएगा कि आप डिसीशंस ले लेंगे कि अगर मैं किसी जगह में खुश नहीं हूँ तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर का महीने में आप इंटरनली डिसीशंस ले लेंगे, बट एक्सटर्नली डिसीशंस आप दिसंबर की फर्स्ट वीक में लेंगे, यानी खुद को आप कन्विंस कर लोगे बट बाकी लोगों को कन्विंस आप दिसंबर की फर्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि नवंबर की शुरुआती 15 डेज़ आप अपने रिलेशनशिप में जितने भी अनहैप्पीनेस है या सैडनेस है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर 16 से 30 तक आप अपने रिलेशनशिप की जो अच्छे चीज़ है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है तो वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है नवंबर में आप अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच रहोगे कहीं ना कहीं और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, ठीक है। सो ऐसा है, ठीक है, ऐसा चीज़ दिख रहा है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो मैंने बोल ही दिया कि आपको बोला जा रहा है कि आप उसके बारे में ना सोचें, रैदर अपने करियर, मनी, फाइनेंस के बारे में सोचें, क्योंकि ये जो महीने हैं उसी से ही जुड़ा हुआ है आप लोगों के लिए पाइल 1, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो लव लाइफ ऐसा है। चलिए देखते हैं करियर के लिए, करियर आप लोगों के कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड आया है द लवर्स,
उसके बाद कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ wands एंड उसके बाद कार्ड आया है स्टार। वाओ, करियर तो बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। द फूल है बॉटम ऑफ द डेक। सो अगर आप में से कोई ऐसा है, ठीक है, जो अपने जॉब में हैप्पी नहीं है, एक जॉब तो आप लोग कर रहे हो बट वहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, तो आई एम क्लियरली सीइंग नवंबर में आप लोगों को न्यू जॉब का मौका मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अगर आप में से कोई ऐसा है कि आप चाहते हो कि जॉब तो अच्छा है भाई, बट ऑफिस में कोई पर्टिकुलर शक ऐसा है जिनके कारण ऑफिस जाने का मन नहीं करता, तो फाइनली वो शक ऑफिस छोड़ के जाने वाला है। आई एम सीइंग दैट। एंड आप लोगों के लिए, आपके लिए, कुछ और लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आप लोग एक हैप्पी वर्क करोगे। कुछ लोगों के लिए सेम ऑफिस में ब्रांच चेंज हो जाएगा, जो कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। प्रमोशंस कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे चॉइस दिख रहा है, जैसे कि अगर आप एक जॉब में हो बट आप काफ़ी टाइम से चाहते हो कि खुद का कुछ करना है, ठीक है, लेकिन आप में करेज नहीं है, तो फाइनली नवंबर में आप वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पैसे आ रहा है और जो भी मैनिफेस्टेशंस है आपके करियर से जुड़ा हुआ वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी फूल है तो कुछ न्यू, नो, मुझे रैदर ये दिख रहा है कि अब जहाँ पे हो वहीं पे कुछ न्यू होने वाला है। जैसे कोई अगर टॉक्सिक पर्सन था तो वो निकल गए एंड फिर आप और आपके कॉलिग्स मिलके एक अच्छा न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप सेम ऑफिस में दूसरे ब्रांच में चले गए तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो गया। तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट जो भी चेंज होगा वो आपको हैप्पीनेस देने वाला है, ये तो है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सो करियर काफ़ी अच्छा है, फाइनेंस मनी आपको आ रहा है। वैसे भी आपके लव लाइफ के रीडिंग में भी पैसे काफ़ी दिख रहा था, ठीक है। सो ऐसा है। चलिए आपकी हेल्थ कैसा रहेगा देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा काम के कारण आप अपने हेल्थ को इग्नोर ना कर दे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के कारण अपना हेल्थ को इग्नोर ना कर दे, क्योंकि नवंबर महीने आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ये तो है, लेकिन आपको भी उसको फुलो फलो रखना है ताकि वो आगे भी ऐसे ही सुंदर रहे। हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों का भी हेल्थ अच्छा रहेगा, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हेल्थ काफ़ी अच्छा है। देख लेते हैं आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग कहाँ रहोगे या फिर क्या करोगे। एस ऑफ कप्स, वाव, एंड 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे गाइस आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप लोग एक सेल्फ लव की, एक ट्रू सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए शायद आप थोड़ा सा पैसे खर्च करके कोई सेल्फ लव कोर्स में ज्वाइन होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको फाइनली ये समझ में आएगा कि आप खुद के साथ कितना फुलफिल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फुलफिल होने के लिए, ठीक है। सो द नवंबर के महीने इन योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शुरू भी आपसे, ख़त्म भी आपसे, ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा नवंबर के एंड तक मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस दुनिया में और मैं इसी के लिए आई हूँ। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शायद आपका मन होगा आप टैरो रीडिंग सीखें। कुछ लोगों का ये भी मन हो सकता है कि आप एक हीलर बन सकते हो। कुछ लोगों का ये मन होगा कि बहुत रो लिया अपने पर्सन के लिए, अभी मैं अपने हीलिंग पे फोकस करूँगी, मैं कुछ मॉडलिटी यूज़ करूँगी, क्रिस्टल पहनूंगी, इस तरह का भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ने लगोगे। यू विल ग्रो अ लॉट इन स्पिरिचुअल टर्म, उसमें मुझे बहुत आप लोगों का ग्रोथ दिखता है, ठीक है। पाइल 1, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, यस। देख लेते हैं फैमिली के साथ कैसा रिश्ता रहेगा आप लोगों का, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिश्ता रहेगा आप लोगों का। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, अच्छा रहेगा। फैमिली में भी मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से किसी के घर में नवंबर में किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, या फिर आपका ही बर्थडे हो जो बहुत अच्छे से मनाया जाएगा एंड फैमिली के साथ आप लोग ये सेलिब्रेट करोगे। कुछ लोगों के लिए आप लोग नवंबर के महीने में घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, डेफिनेटली वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आपके मदर दूर में रहते हैं या नानी माँ, ग्रैंड मदर दूर में रहते हैं, तो नवंबर में मौका मिल जाएगा कि आप उस इंसान से मिलो एंड बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करो, मेमोरी क्रिएट करो, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर वाले आपके लिए फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं। आई एम गेटिंग दैट मैसेज, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि
आपके थ्रू आपके घर में किसी का रिश्ता है, मतलब सम एनी ऑफ योर फ्रेंड और समबडी जो आपको जानते हैं, वो आपको बोलेंगे भाई आपके जो कज़िन है या बहन है या भाई है मुझे बहुत पसंद है, भाई रिश्ता लगवा दो, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रहा है। सब काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है, हैप्पीनेस की एनर्जीज़ है, ठीक है। आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विद फैमिली मेम्बर्स, ओके। एन्जॉय करने वाले हो हम नवंबर बहुत सुंदर, यस। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, देख लो कितना सुंदर कार्ड है, देख लीजिए। दिस कैट इज़ फीलिंग कंप्लीट। सो ऐसा हो सकता है कि नवंबर में फाइनली आपको खुद की वैल्यू समझ में आ जाए और आप खुद पे फोकस करो। कुछ लोगों के लिए आप लोग फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जा सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपका मन करेगा कि मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाऊँ एंड वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, सोलो ट्रिप पे निकल जाऊँ। कुछ लोगों के लिए मुझे इसके भी चांसेस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को नवंबर की महीने में फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को नवंबर की महीने में फॉलो करने की ज़रूरत है। एक चैनल मैसेज है गाइस, अगर आपने पाइल 1 पिक करा तो अगर नवंबर की महीने में आप कपड़ा खरीद रहे हो तो यू नीड टू गो विथ येलो एंड ऑरेंज। आपको बहुत ज़्यादा इससे अच्छा फील होगा, आप हील फील करोगे, ठीक है। सो गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स आया है यू कांट प्लीज़ एवरीवन, यानी कि अगर आपकी ये आदत है कि आप सबको खुश रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये जो आदत आपको नवंबर में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते, है ना। और ये आपका जिम्मेदारी भी नहीं है कि आप एक साथ सबको खुश रखो, ये आपको समझना पड़ेगा समहाउ दैट यू कांट प्लीज़ एवरीबडी। आप खुद को खुश रखिए और जैसे ही आप खुद खुश रहने लगोगे सब खुश रहेगा ऑटोमेटिकली, है ना। और यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, यानी कि ऐसा मुझे ये 2 कार्ड की अगर कॉम्बिनेशन में देखूँ तो अगर नवंबर की महीने में आपको ये बोला जा रहा है, हो सकता है कि आप किसी के सामने जाके अपना कोई सेंसिटिविटी शेयर कर रहे हो कि मुझे तो ये मूवी देख के रोना आ गया, तो वो आपको शायद बोल रहे हैं कि तुम बच्चे हो क्या मूवी देख के रोते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि आप उस इंसान को कैसे खुश करोगे और उनके जैसा बन जाओ, या वो प्रैक्टिकल है तो आप सोचो अरे यार वो तो मूवी देख के नहीं रोते, मुझे भी नहीं रोना चाहिए था। नो, एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप खुद के जो सेंसिटिविटी है उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और आपको वैसे ही रहना है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको कैसे सबको खुश करना है, क्योंकि सबको खुश करना आपका जिम्मेदारी है ही नहीं, ये आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। एंड ये चीज़ अगर आप नवंबर में फॉलो करते हो तो नवंबर का महीना आपका बहुत सुंदर होगा, ठीक है। बाकी चलिए महादेव की डेक से देख लेते हैं एक गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आते हैं नवंबर की महीने में, जो आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को मानने की आवश्यकता है। फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल 1 देख लेते हैं। चलो, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। तो सबसे पहले क्या कार्ड आया था याद है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं। क्यों नहीं रुकना, मैंने बोला था ना कुछ महीने बाद काम बनेगा आपका, तो महादेव भी वही बोल रहे हैं, डिलेड वेट फॉर द राइट टाइम, यानी कि अगर कोई काम के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और वो आपका नहीं बन रहा है, इसका कारण है कि अभी तक डिवाइन टाइमिंग आया ही नहीं। अगर आप वो काम रोक देते हो तो फिर कहीं ना कहीं कभी वो टाइम नहीं आएगा। अगर आप ये कार्ड को देखेंगे, महादेव जी के ऊपर एक घड़ी है, वॉच है, तो वो बताते हैं डिवाइन टाइमिंग के बारे में। यानी कि नवंबर में अगर आप कोई कुछ चीज़ चाहते हो, स्पेशली सक्सेस में, करियर में, और उतना नहीं मिल रहा है, तो आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना है, क्योंकि एंजल्स ने भी वो वही बोला। फर्स्ट कार्ड वो था, मैं दिखा देती हूँ एक बारी, देखो डोंट स्टॉप। यहाँ पे भी है कार्ड डिले, यहाँ पे भी कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि शायद वो चीज़ आपका इमिडिएटली नहीं बनेगा, डिले का एनर्जी है, लेकिन आपको रुकना नहीं, राइट टाइम के लिए वेट करना है, मेहनत करते जाना है। आने वाले 3 से 4 महीने में वो काम आपका बन जाएगा और महादेव आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग में ही चीज़ें होते हैं। यहाँ पे मैसेज क्या लिखा है ये भी मैं पढ़ देती हूँ। द टाइम इज़ नॉट सुइटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्गूमेंट। यानी कि अगर मानो आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो आपको झगड़ा करके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक टाइम नहीं आया। तो किसी के साथ झगड़ा में
जाना नहीं, किसी को प्रूफ नहीं करना, रैदर आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है इसका टाइम नहीं आया, जब समय आएगा काम बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा, ऐसे मैं मुझे किसी को नहीं प्रूफ करनी, ठीक है। ऑल्सो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीने में प्लानिंग करिए अच्छे से, शुरू दिसंबर की फर्स्ट वीक में करिए, ये भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई काम करना चाहते हो वो स्टार्ट कर सकते हो, बट जो आइडिया नवंबर में आए वो इमीडिएटली नवंबर में शुरू नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसा रीडिंग है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके अलावा आप में से जिन लोगों को इस तरह का वीडियो और देखना है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। सो चलो कार्ड्स को पहले उठाते हैं, फिर पाइल 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के। तो जिन लोगों ने ब्यूटीफुल सा फ्लावर नहीं, ये फ्रूट है, 2 फ्रूट है रेड कलर की, तो जिन लोगों ने ब्यूटीफुल फ्रूट पिक करा है, सो लेट्स सी नवंबर का महीने आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरा महीने आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूरा महीने आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है नो, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हो तो आपको बोला गया है नहीं, ये जो नवंबर का महीने है इस चीज़ के लिए नहीं है, आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और जो भी चीज़ के बारे में शायद आप रीडिंग देखते वक्त सोचना शुरू किए थे तो उसके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि नो, ठीक है, अनलाइकली। और यहाँ पे कार्ड्स आए हैं पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि कुछ तो चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, एंड नो तो सबसे पहले आ ही चुका है, उसके बाद आया है अनलाइकली, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा बट उससे आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। और तीसरे कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, शायद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करें। और पीसफुल रेजोल्यूशन माने उस चीज़ को आप खुद को समझा दीजिए, खुद के सोल को समझा दीजिए कि नहीं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे अपने दूसरे गोल्स में फोकस करना है, चाहे वो मेरी हेल्थ है, चाहे वो मेरी फैमिली मेम्बर्स है, चाहे वो मेरी फूड हैबिट है, चाहे वो मेरी गॉसिप करने की हैबिट्स है, उस पर वर्क करूँ, उसमें मैं बेटर इंसान बनूँ, ना कि कोई चीज़ जो मेरे लिए अच्छा नहीं है मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। और ख़ुद के साथ एक शांति की रिश्ता बनाइए। तो ये पूरा महीने आपको नवंबर में याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी रीडिंग में चलते हैं, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ कैसा रहेगा नवंबर की महीने में। लव लाइफ कैसा रहेगा नवंबर की महीने में। चलो सबसे पहले लव लाइफ देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। फिर आया है द फूल, उसके बाद कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड्स है 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड्स है एम्पेरर, उसके बाद कार्ड्स है डॉटर ऑफ पेंटिकल।
बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। मुझे ओनली वन थिंग क्लैरिफाई करनी है और मुझे मिल गया है कार्ड 6 ऑफ कप्स। किसी के लिए वेट कर रहे हो आप लोग, यस किसी के लिए वेट कर रहे हो, और ये वेट ऐसा ही कोई वेट नहीं है, ये वेट इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो वो इंसान आपके लिए एक्शंस ले और वो इंसान आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे। बात यहाँ पे ये नहीं कि प्यार की कमी है या कुछ, नो। मुझे पाइल 2 में जो चीज़ दिख रही है, आप यहाँ पे ये चाहते हो कि वो जो इंसान है वो आपके लिए एक्शंस ले, आप जिनके लिए वेट कर रहे हो और वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप चाहते हो वो आपके लिए कोई बड़ा एक्शंस ले, यस, बट वो इंसान एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तब भी आप चाहते हो कि वो इंसान वापस आए, लेकिन सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं, लेकिन एक्शंस लेने के लिए, है ना। बताना आप लोग कमेंट में। और वो इंसान एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो, शायद आपके स्पाउस के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, आप चाहते हो वो आपके पास वापस आए। वो वापस तो आना चाहते हैं बट थर्ड पार्टी के साथ आना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप ऐसे इंसान से कनेक्ट करते हो, आप अनमैरिड हो और आपके पर्सन किसी से मैरिड है, तब भी आप चाहते हो आप दोनों की रियूनियन हो जाए। वो रियूनियन करना चाहते हैं बट वो मैरिज को भी रखना चाहते हैं। तो इस तरह का है आप लोगों के साथ। एंड नवंबर महीने में जो मुझे दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा आप जो चाह रहे हो उसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस इंसान से चाह रहे हो वो इंसान उस चीज़ आपको नहीं दे सकता, दैट इज़ देयर, ओके। यानी कि अगर आप मैरिड हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा खासा मतलब मैरिड लाइफ को लीड करे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, तो आपको नवंबर में ये क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये क्लैरिटी आपके पर्सन ही आपको देंगे, कुछ बोलेंगे आपको ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अनमैरिड हो और आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, तब भी ये क्लैरिटी वो आपको दे देंगे कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपना शादी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे 2 तरह का चीज़ दिख रहा है, जैसे कार्ड्स आए हैं, जैसे एनर्जीज मुझे मिल रही है। एक तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे नवंबर में एंड आपको बोल देंगे कि मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ पूरी ज़िंदगी, बट कभी भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि अभी आपको एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में ऐसा है जहाँ पे आपके पर्सन जो आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, कांटेक्ट में है, शायद फैमिली के लिए शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, तो वो भी आपको ये बोल देंगे कि आई रियली लाइक यू बट आई कैंट मैरी यू। तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी एम्पेरर का आ रहा है, यानी कि आप उससे प्यार करते हो, बेशक करते हो, लेकिन जब आपकी एनर्जी एम्पेरर का आ जाता है ना, तो क्या होते हैं कि आप उस रिश्ते को ना अपने हिसाब से पाना चाहते हो, यानी कि नहीं, क्यों नहीं शादी कर सकते, कैसे भी करके इससे शादी करवाना ही पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो आप मांग रहे हो वो सही है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है, बट आप जिनसे मांग रहे हो वहाँ से पॉसिबल नहीं है। और ये इसलिए आप नहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है क्योंकि आप एम्पेरर की एनर्जी में आ चुके हो। जब कोई एम्पेरर की एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो वो ये नहीं समझने की कोशिश करते कि क्यों नहीं हो सकता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ तो हो जाना चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में, जो कि होता नहीं कई बारी, है ना। तो फाइनली वो क्लैरिटी चेक आपको नवंबर में मिल जाएगा। आइदर आपके पर्सन आपको देंगे, या फिर कुछ केसेस में आपके पर्सन की मदर आपको देंगे, या आपके मदर आपको ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपके पर्सन बिल्कुल चुप रह के आपको आंसर दे देंगे। अभी उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। कुछ केसेस में अब नवंबर में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ को नवंबर में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं, आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं। अनलाइकली का नो का कार्ड आया है, तो शायद आप इसी पर्सन को ही पाना चाहते हैं, तो आप और 1-2 महीने इनके पीछे रहोगे, बट फाइनली फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप रिलेशनशिप को अपने हिसाब से नहीं पा सकते, जो आप चाहते हो वो भी मिलेगा किसी और से, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा मुझे दिख रहा है लव लाइफ में। बाकी देख लेते हैं, शायद आपको बुरा लगे थोड़ा, बट ऐसा है गाइस, ओके।
कैरियर देख लेते हैं आप लोगों के लिए, कैरियर कैसा रहेगा पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहला कार्ड आया है द टावर और उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी मैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो होने वाला है जहाँ पे आप वर्क करते हो, आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट सकती है जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ क्यों घट रहा है मैं ये भी बता दूँ। ये आपको कुछ सिखाने के लिए घट रहा है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि करियर में कोई चीज़ है जो बिल्कुल लव लाइफ के ही जैसा आप अपने हिसाब से चाहते हो। तो फाइनली कुछ ऐसा घटना घटेगा जो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, बट ये एक लेसन्स होगा। जॉब आपका नहीं जाएगा, ये एक लेसन्स होगा कि आप समझोगे हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती और कई बारी मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का मतलब कमज़ोरी नहीं, ठीक है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ ना आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो, तो वो बोलते हैं अच्छा मतलब कमज़ोर बनूँ। सरेंडर का मतलब कमज़ोर नहीं होता, कंट्रोल करने की कोशिश करना कमज़ोरी होता है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये जॉब में ये काम करूँ। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो सरेंडर की एनर्जी में ही रहते हैं, है ना। तो वो आपको कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में सिखाया जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जो आपको अच्छा ना लगे आपके करियर में, लेकिन ये इसलिए होगा ताकि वहाँ से आप सीखें कि जो आप सोच रहे थे ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कुछ तो है ऐसा, ठीक है। पाइल 2। और क्यों ही हमारे हिसाब से सब चीज़ पाना, तो फिर यूनिवर्स किस काम की है, तो फिर हम सीखेंगे कैसे, ग्रो कैसे करेंगे, है ना। वो भी एक चीज़ है। तो कुछ तो आपको सिखाया जाएगा आपके करंट करियर से। मदर ऑफ सोर्ड्स, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ज़रूर आप चाहते हो कि आपके करियर में वैसे ही चीज़ें हो जैसे आप चाहते हो, और ये है आप में, लेकिन नवंबर के महीने में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटेगी कि आप सीखोगे हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। ऑलरेडी आपके लव लाइफ वो चीज़ आपको सिखाया है बट आप नहीं सीख पाए, मुझे दिख रहा है। सो करियर में फिर से वो चीज़ रिपीट होगा ताकि फिर से आप सीखो, और अगर नहीं सीख पाते किसी और हिस्से में वो चीज़ रिपीट होगा। तो बिल्कुल वही होता है ना हमारे साथ, जब तक हम चीज़ें नहीं सीखते तो वो चीज़ रिपीट होते रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ चीज़ है करियर में जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, काम में अपने हिसाब से करो, तो फिर बिज़नेस करो, ऑफिस में जाना ही नहीं, है ना। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट्स की बात याद आ गई जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम मेरी टीम लीड ना मेरे साथ ऐसे बात करती है और मुझे ये काम करने देती है। तो हम भी ऑफिस में काम करे हैं तो मैंने ये बोला है मैंने ये बोला कि टीम लीड जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा जब तक आप टीम लीड के अंडर में रहोगे। अगर आपको उनके हिसाब से नहीं काम करनी तो आप कोई बड़े पोस्ट में जॉब करो। तो वो कहती है नहीं मैम, मैं तो अभी बड़े पोस्ट में मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे अभी यही पोस्ट में जॉब मिलेगी। तो मैंने बोला तो फिर आपको तो सीनियर का सुनना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ, सुनना तो पड़ता है। तो फिर वो कहती है, वो लेडी मुझे बोल रही थी कि नहीं वो मुझसे छोटी है दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, टीम लीड का बात मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, तो दो ऑप्शन है, आइदर आप टीम लीड के ऊपर उठ जाओ, उनके ऊपर वाले कोई औहदा ले लो जो आपसे इस समय नहीं हो सकता, राइट, तभी आप इस पोस्ट में हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास ये मौका है आप जॉब छोड़ दो, आप वो भी नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो फिर आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। ऑप्शंस तो तीन है, आइदर आप खुद के बिजनेस करो, अपने हिसाब से चलो, या फिर आप जिनका बात मान नहीं पा रहे हो उनके ऊपर वाले पोस्ट में चले जाओ। लेकिन अगर आप उनके नीचे वाले पोस्ट में हो और उनका मानना भी नहीं चाहते हो और खुद का कुछ करना भी नहीं चाहते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में है, और वो चीज़ आपको नवंबर में सिखाया जाएगा। किसी के साथ तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा आपने वो चीज़ को परिवर्तन एटीट्यूड में चेंज की ज़रूरत है, पाइल 2, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है करियर में कुछ तो होने वाला है, और अगर ये चीज़ आप जल्दी सीख जाते हैं तो ये नहीं होगा, लेकिन है कुछ यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके हिसाब से काम हो, बट ऐसा नहीं होगा, ओके। हेल्थ देख लेते हैं आप लोगों का नवंबर में हेल्थ कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। सी आपके करियर आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। क्यों ऐसा होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि आपके करियर से आप ऐसा कुछ सीखेंगे कि कुछ चीज़ों को कई बार पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने अंदर की कुछ चीज़ें जो हमें सर्व नहीं करती। जैसे कि अगर आप ये कार्ड को देखेंगे, ये जो कैट है ना, ये अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे जो पास्ट है ना वो उन्हीं का कुछ क्वालिटी है, ठीक है। और उसके बाद होता है 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ग्रोथ, ओके। सो आपके करियर में
आप ऐसा कुछ चीज़ें आपके साथ घटेगी जिससे आप ये सीखोगे कि आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटी है जो आपको अभी पीछे छोड़ने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आप इस तरह से और नहीं आगे बढ़ सकते। तो वो चीज़ आपको थोड़ा बॉदर करेगा, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब रहेगा, लेकिन महीने के एंड तक मुझे दिख रहा है कि आप वो चीज़ सीखेंगे एंड फिर आपका हेल्थ में सुधार आ जाएगा। मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है, ये जो भी सिचुएशन है जो आपको करियर में सिखाया जा रहा है, इस तरह का सिचुएशन पहले आपके साथ रिलेशनशिप में हो चुका है बट आप नहीं सीखे, इसीलिए वही चीज़ रिपीट हो रहा है ताकि आप इस बार ही सीख पाओ। और वो क्या है? अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना। ऐसा नहीं होता है हमेशा, है ना? तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा, वो पीछे छोड़ना पड़ेगा ये क्वालिटी। और ये जब आप नहीं छोड़ पाएंगे, मुझे दिख रहा है नवंबर की शुरू में, तो आपके हेल्थ, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होगा, गट हेल्थ का इश्यूज़ हो सकते हैं, नींद खराब हो सकता है। बट महीने के एंड तक आप सीख जाएंगे एंड फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए हेल्थ में। स्पिरिचुअल जर्नी देख लेते हैं आप लोगों का कैसा रहेगा। ओके, दिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप लोग नया कुछ सीखने वाले हैं, डेफिनेटली आप लोग नया कुछ सीखेंगे। क्योंकि जब हमारे लाइफ पे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ना गाइस, तभी हम लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप स्पिरिचुअलिटी में नया कुछ सीखेंगे, कि शायद आप सरेंडर करना सीख जाओ जो आपसे नहीं हो पाता है, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि शुरुआती में ही कार्ड आया है नो। नो का क्या मतलब है? नहीं। और आप उसी चीज़ के लिए पूछ रहे हो। फिर अनलाइकली भी आया है जो ये बताते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है, तब भी आप पूछ रहे हो। तो वो सरेंडर की एनर्जी शायद आप सीख जाओ, बट समथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी आप सीखने वाले हो नवंबर में, नई चीज़, और उस पर आप वर्क करोगे जो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का रास्ता डेफिनेटली ओपन करेगा। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस मेरा ये रहेगा, अगर पाइल 2 आप लोगों को लग रहा है कि आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रहा है, पेरीडॉट इज़ द क्रिस्टल फॉर यू, जो हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को अलाइनमेंट में लाते हैं। पेरीडॉट पहनो आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोगों को मदद करेगा। ओके, बाकी चलिए देखते हैं आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ता कैसा रहेगा इस महीने में। तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड उसके बाद है फादर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन ये क्यों होगा मैं ये भी बताती हूँ। करियर के कारण यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि करियर में थोड़ा सा दिक्कतें चलेगी तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, और परेशान होके कहीं ना कहीं अपने फैमिली से वो चीज़ें आप लोग डिस्कस करने लगोगे कि अभी मुझे डिस्कस करनी है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस टाइम पे आपको अपनी परिवार सपोर्ट करेंगे एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको समझ में आएगा कि इतने टाइम से शायद आप फैमिली को इतना टाइम नहीं दिए, या फिर इतने टाइम से फैमिली को नहीं समझे, बट फाइनली फैमिली से ही वो सपोर्ट मिलते हैं ख़राब टाइम पे। वो रियलाइजेशन भी होगा। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि करियर में जो इश्यूज़ है उसके कारण, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ। तो फैमिली के साथ गाइस काफ़ी अच्छा रिश्ता मुझे दिख रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ओवरऑल महीने देखिए कुछ तो आपके अंदर का कुछ क्वालिटी आपको छोड़ना पड़ेगा। नवंबर का महीने में इस चीज़ के लिए आपको फोर्स करा जाएगा, यूनिवर्स ही कर रहा है, इंसान नहीं कर रहे हैं। आपको लग सकता है ये इंसान गलत है, वो गलत है, नो, ये तो यूनिवर्स करेंगे। कुछ क्वालिटी आपकी है जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है, अभी उसको छोड़ने का समय आ चुका है। ठीक है, यस। चलिए गाइडेंस देखते हैं जो कि आपको पूरा नवंबर की महीने में मदद करेगा। गाइडेंस फॉर ब्यूटीफुल पाइल 2। ओके, चलो देख लेते हैं क्या गाइडेंस आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आया है लिसन। हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा है कि आप सुनते नहीं हो, और सुनते नहीं हो जाहिर सी बात है, समझ में भी नहीं आता है चीज़ें। हो सकता है इसके लिए भी आप लोगों के लिए पेरीडॉट क्रिस्टल का मैसेज मिला, क्योंकि पेरीडॉट क्रिस्टल मार्करी के लिए भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नवंबर की महीने में आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सुना ज़्यादा करें, बोला कम करें।
ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सुनिए समझिए चीज़ों को। ओके, सेकेंड कार्ड आया है बी प्रेजेंट, यानी कि जो घट रहा है अभी, आप अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसी पे फोकस करें। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो की मैसेज को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करें। जहाँ पे हो उसी चीज़ पे पूरे फोकस करो। ये 1 नवंबर के महीने में गाइडेंस है। तीसरे कार्ड आया है एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट। तो अगर कोई आपको अच्छा बोल रहा है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो उसको बिलीव करें, उसको एक्सेप्ट करें। और अगर कोई ये बोल रहा है कि आप में इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, तो उसको भी एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस लाइए थोड़ा सा आप लोगों के अंदर। ठीक है, तो ऐसा है। इसके अलावा देख लेते हैं कि महादेव की गाइडेंस आप लोगों के लिए इस महीने में क्या आता है। महादेव जी का गाइडेंस नवंबर की महीने में फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। महाकाल डिवाइन टाइमिंग। तो इतना देर से जो मैंने रीडिंग में बोला, महादेव जी एक ही कार्ड में वो चीज़ समझा दिए। ये जो कार्ड आता है वो ये बताते हैं, महाकाल डिवाइन टाइमिंग का जो कार्ड आता है वो बेसिकली ये बताते हैं आपके हिसाब से, आपके समय के अनुसार, आपके मन के अनुसार चीज़ें नहीं हो सकती। आपकी जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में मिलेगा। और टाइमिंग कब आता है ये भी मैं बता दूं। किसी मुझे पूछते हैं डिवाइन टाइमिंग डेस्टाइन्ड होते हैं ना, नहीं, डिवाइन टाइमिंग तब आता है जब आपके इनर वर्क पूरा होता है। किसी को मैंने बोला था कि डिवाइन टाइमिंग पे आपका रियूनियन होगा, तो उन्होंने बोला वो कितने साल बाद, 2 साल 4 साल। मैंने बोला नहीं, इसको डिवाइन टाइमिंग नहीं बोला जाता है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है जब आप तैयार होंगे, जब आपके इनर वर्क पूरा होगा। तो शिव जी भी वही बोल रहे हैं, जो आप पाना चाहते हो जब आप उसके लिए तैयार होंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मिलेगा। अभी आप तैयारी हो नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके साथ साथ डिले का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, देखो अगर दोनों कार्ड को साथ में देखा जाए कितना तालमेल है। यहाँ पे बोला जा रहा है महाकाल डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। तो कोई चीज़ पाने की जल्दीबाजी ना करें, आराम से रहे। आपकी चीज़ आपको मिलेगा, आपसे कोई नहीं छीन लेगा, लेकिन आपके समय के हिसाब से नहीं। ठीक है, वो मिरेकल आपके साथ होगी, बेशक होगी, लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे। अगर डिले है इसका मतलब आप अभी रेडी नहीं हैं। जब आप रेडी होंगे डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई मुझे पूछेगा कि दीदी मैं तो 5 साल से ये चीज़ कर रही हूँ, कैसे मेरा डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। बाबू 5 साल की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में भी हो सकती है। आप तैयार नहीं हो, ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते हो, आप उस चीज़ के पीछे भागना चाहते हो। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं जो कि आपको नवंबर की महीने में समझने की ज़रूरत है और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग चीज़ों को अपने हिसाब से पाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको सरेंडर की एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है पाइल 2, तो ऐसा है आप लोगों की रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिनको भी अच्छा लगा मुझे कमेंट करिए। एंड इस तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। तो चलो कार्ड्स को थोड़ा सा उठा लेते हैं, उसके बाद पाइल 3 की रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, सो पाइल 3, जिन लोगों ने भी ये ब्यूटीफुल हार्ट शेप को पिक करा है, लव को पिक करा है, तो चलिए देखते हैं नवंबर का महीने कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इससे कि पूरे जो नवंबर महीने हैं उसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है पूरा नवंबर महीने में। ठीक है, फोकस क्या होनी चाहिए, चलो देखते हैं। दो चैनल मैसेज हैं। पहली चीज़ तो है येलो एंड पिंक, ये दोनों कलर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
दूसरी मैसेज है पेशेंस पे वर्क करिए, हड़बड़ी में कोई डिसीशंस इस महीने में नवंबर में नहीं लेना, ठीक है। टेक एक्शंस, ओके, एंड नो, यानी कि एक्शंस नवंबर में आप लोगों को लेना है, लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं। जैसे कि मानो आपको लग रहा है किसी एक जगह में आपको जॉब करना है, ठीक है, और वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल गया है, तो कोई आपको बोल रहा है तुम आ जाओ, इतने रुपए दे दो, तुम्हारा हो जाएगा, तो वो टेक्निक में नहीं जाना है, फिर से एक्शंस ले लीजिए पेशेंस के साथ। हड़बड़ी में इस महीने एक्शंस नहीं लेना है, एक्शंस लेना है बट पेशेंस के साथ। मानो कि आपका एक पार्टनर है जिन्होंने 4 बार चीटिंग करके गया है, 5वीं बार वापस आ रहा है और कह रहा है भाई मुझे एक मौका दे दो, मौका दीजिए, दोस्त बनिए, बट एज ए लवर तुरंत मौका मत दीजिए, एक बार जांच लीजिए। तो एक्शंस लेना है बट पेशेंस के साथ, इसीलिए कार्ड्स आए हैं टेक एक्शंस एंड नो। तो पूरा नवंबर की महीने में ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी रीडिंग पे चलते हैं, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि लव लाइफ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो चीज़ मैं एग्जाम्पल दे रही थी वही कार्ड्स आए हैं लव लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स है वो वापस आएंगे। अगर आपके एक्स आपको चीट करके गए थे, यानी कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, ऐसा कार्ड्स आ रहा है कि वो फिर से चीट करने के इरादा से ही आ रहा है। यानी कि अगर पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे, आपको पता है, और वो इसी के कारण चले गए थे, और फिर वो इस बार नवंबर में वापस आते हैं, तो जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से यही मतलब बनता है कि वो आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस रहेगा, चीटिंग रहेगी, और आप अगर उसको मौका फिर से देते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए तो वो चीज़ फिर से रिपीट होगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स, यानी कि आपको आपकी जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको पता है कि आपके जो हस्बैंड है या आपके जो वाइफ है ऑलरेडी आपको चीटिंग करके रखा है, और वो बोलते हैं नवंबर में कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, मुझे मौका दे दीजिए, तो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है वो चेंज नहीं होंगे, ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। और ये साइकिल रिपीट कौन करवा रहा है? आप खुद, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं बन पा रहे हो, आप खुद के लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, इसी के कारण वो इंसान ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीटिंग हुआ था तो वो चीज़ अगर आप उनको मौका देते हो तो वो इंसान दोबारा से यही काम करेंगे, और ये शादीशुदा लोगों के लिए भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि नवंबर की महीने में अगर कोई इंसान आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बट अपने बाउंड्री बना के देखना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। इमीडिएटली किसी को कमिटमेंट नहीं देना है नवंबर की महीने में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तब भी आपको रिलेशन में बाउंड्री बनाने के लिए बोला गया है। यानी कि बाउंड्री का मतलब ये होता है कि शायद आप हमेशा अपने पार्टनर से ही फ़ोन पे बात करते हो, उनके हिसाब से सारे काम करते हो, खुद को भूल चुके हो, तो नवंबर के महीने में आपको खुद का टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप नवंबर की महीने में ड्रेन हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर मेरे से बात नहीं करता, पार्टनर मुझे खुश नहीं रखता। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ सेल्फ लव एंड लैक ऑफ बाउंड्री में हो, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा पायल 3, ठीक है। जैसे ही आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे आपके लव लाइफ में बेटरमेंट आएगा। और कुछ ऐसे क्वालिटीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, अगर रिलेशनशिप ही ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, चीटिंग चल रहा है, थर्ड पार्टी चल रहा है, तो ये परिवर्तन नहीं होगा, आपको वो चीज़ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो फिर आप ड्रेन रहोगे नवंबर में। ये डेस्टाइन नहीं है, ये फ्री विल का रीडिंग आ रहा है। फ्री विल मतलब 2 ऑफ पेंटिकल, ऑप्शंस है कि इसी में रहना है या फिर आगे बढ़ जाना है, तो ये आपके हाथ में होगा। अगर आप इसी में रहते हो तो आप ड्रेन होके रहोगे, कोई सुधार नहीं आएगा, और या फिर आगे बढ़ जाओ। यूनिवर्स वैसे आपको आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी करियर के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। फाइल फी के करियर, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स। करियर तो बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर की महीने आप लोगों के लिए गुड लक लेकर आ रहा है। नवंबर में आप जो भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करेंगे वही जॉब आगे जाके आपका स्टेबिलिटी बनने वाला है। यस, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप बहुत टाइम से कोई जॉब में हो एंड उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, या आप जिस तरह का डेजिग्नेशन चाहते हो, जिस तरह का सैलरी चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा था, तो फाइनली नवंबर की महीने में वो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप खुद के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो नवंबर के महीने में उसके प्लानिंग करना आप शुरू करेंगे, लेकिन अल्टीमेट ये शुरू होते होते मुझे दिसंबर जनवरी दिख रहा है, बट इट विल लीड यू टूवर्ड्स अ बेटर पाथ। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपका कोई पैशन है, जैसे कि मानो आप मॉडलिंग करना चाहते हो, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, बट आपको कोई सपोर्ट नहीं करते, तो फाइनली नवंबर के महीने में आपको सपोर्ट मिल जाएगा एंड उस पाथ को पकड़े हुए आप कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ेंगे। लेट्स मी सी द बॉटम ऑफ द डेक, सी एस ऑफ वांड्स। तो फाइनली एक न्यू वे ओपन होगा, ठीक है। थोड़ा स्लो है बट इट विल गिव यू ह्यूज सक्सेस। एंड अगर आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो, कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन की नीड है आपको, तो वो भी मुझे आपकी करियर में मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो करियर बहुत अच्छा है। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। ठीक है, चलिए अभी आपका हेल्थ देख लेते हैं, नवंबर में हेल्थ कैसा रहेगा। जस्टिस, जैसा करोगे वैसा। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डाइट करेंगे, रेस्ट प्रॉपर लेंगे, फूड प्रॉपरली लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रात में जाग रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, अपने एक्स के लिए रो रहे हो एंड खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो फिर हेल्थ दिक्कत करेगा, ओके। यानी कि जैसा करोगे वैसा, ये हेल्थ के लिए है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने के लिए बोला गया है। मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप खुद के हेल्थ के साथ धोखा करेंगे तो हेल्थ आपको धोखा दे देगा, तो सोच समझ के अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। प्रॉपर डाइट, योगा, रेस्ट, सब कुछ बैलेंस, एंड वर्क, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों का कैसा रहेगा देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉन ऑफ वांड्स मतलब नाइट ऑफ वांड्स, ओके, एंड द डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के लिए आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नवंबर में उतना नहीं कर रहे हो, मुझे जो दिख रहा है। शुरू में थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है आपका लव लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। इसके कारण आप लोग अपना हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी सही से नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट रहोगे। आपको लगेगा ये सब करके क्या ही मिल जाएगा। हालांकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिल से करा जाता है, कोई चीज़ मिलेगा बोल के करना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, मिलता तो है, वो तो अलग है, बट जब आप डिवोशन में रहते हो तो डिवोशन दिल से किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से दूर हो। मे बी आप लोगों का लव लाइफ आपको इफेक्ट करेगा, इसके कारण भी हो सकता है, तो आपको वो भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए गाइस कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
चलिए देखते हैं फैमिली के साथ कैसा रहेगा रिश्ता। ये तीनों काट लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। माँ के साथ संबंध अच्छा रखिए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मैं सोते रहूँ पूरा दिन क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है तो पूरा दिन सोते रहूँ, लेकिन गाइस ऐसा नहीं करना है। आप शायद नहीं समझ रहे हो कि इस समय आपको जो प्यार की ज़रूरत है वो आपकी परिवार है, वो आपको मिल भी रहा है। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब परिवार नहीं रहेगा, तब आपको ये दिन भी याद आएंगे, है ना। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं दिखाती हूँ, ये देखो 4 ऑफ कप्स। सब कोई तो चीज़ है जिसको पकड़ के रखना चाहते हो, जिसके कारण कोई और चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नवंबर में ऐसा दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको क्या लग रहा है ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड है, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, ये सब निकल जाता है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। तब आप ये पर्सन भी तब नहीं रहेगा। क्या करोगे तब? नवंबर के महीने में मुझे दिख रहा है आप अपनी फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, जो कि नहीं करना है। आप शायद ये सोच रहे हो ये लोग अवेलेबल है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को इन लोगों के साथ अच्छे से समय बिताना है। अपने मदर के टेक केयर करिए, उनके साथ घूमने जाइए, अगर वो कहीं पे जाना चाहते हैं तो उनको लेकर जाइए, ठीक है। टाइम निकल जाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और वो चीज़ दोबारा नहीं मिलते। और आप जिसके लिए अभी पड़े रहो, सो रहे हो, रो रहे हो, वो भी नहीं आएगा। क्या ही करोगे तब? सोचना इस चीज़ को, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो नवंबर का महीने में आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा, आप पूरा दिन पड़े रहो कहीं पे एंड रेस्ट लो। आपको लगेगा आपको इसकी नीड है, जबकि ये बेसिकली कमिंग फ्रॉम लो वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि आप हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे, फैमिली से भी डिटैच दिख रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है एनर्जी ऐसे ही रहेगी। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा कि आप बाकी चीज़ अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि एक हिस्सा अगर बाकी चीज़ में इतना इफेक्ट डाल रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं डांटूंगी, ओके। चलो देखते हैं नवंबर की महीने के लिए गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए। ये 2 गाइडेंस आया है, देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है नवंबर में। तो सबसे पहला कार्ड है बिलीव, यानी कि जो आप बिलीव करोगे आपको वही मिलेगा। आपको सैड होके पड़े रही नहीं रहना, रेदर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वही कार्ड है। उसके साथ साथ आया है एलिवेट योर एनर्जी, जो कि मैं बोल रही थी। आप अपनी एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। आप एक चीज़ के कारण अपना एनर्जी को डाउन नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी को अप करना पड़ेगा। आपका मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, बट आपको करना पड़ेगा। आपका मन नहीं करेगा कि आप योगा करो, बट आपको करना पड़ेगा। आपका मन नहीं करेगा कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट आपको करना पड़ेगा। एलिवेट योर एनर्जी यानी कि आपको अपना एनर्जी को खींच के ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उसी तरह से देखना चाहते हैं, ऐसे पड़े रह के नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको नवंबर में गाइडेंस आया है। इसके अलावा महादेव जी के तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। महादेव जी क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को नवंबर की महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलो तीनों कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करेगा आप लोगों को, इसी के कारण, प्यार के कारण। सबसे पहली कार्ड है स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड द सिग्निफिकेंट इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। हो सकता है आप अपनी बातों से दूसरों को हर्ट करें, तो महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के नवंबर के महीने में कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। आपकी बातों से आप किसी को हर्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो नवंबर की महीने में आप लोग हाउलाइट क्रिस्टल पहनो अपने राइट हैंड में, ठीक है। आप लोगों को सोच समझ के शांति से पेश आने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, embrace solitude and engage in meditation as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। तो आपको चाहे कितना भी मन हो कि मैं किसी से ना मिलूं, मैं कुछ भी ना करूं, बट महादेव आपको बता रहे हैं कि नवंबर की महीने में आप लोगों को मेडिटेशन करना है,
ठीक है। और मेडिटेशन के द्वारा आप लोग अपना ट्रू जो सेल्फ है, जो कि आप लोग हो, खुद आप हो, आपको आप अपने आप से आप मिलोगे। भले ही एंड ऑफ द डे आपको कोई ना मिले, बट अगर आपको खुद मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो आपको वो बोला गया है कि आप लोग खुद से मिलो, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, अपना जो भी रिलीजियस जो भी आप मानते हो उसको बिलीव करें, योगा करें, खुद अच्छे डाइट लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिए, ओके। तीसरे कार्ड आया है भैरव, ओ माय गॉड, डिसिप्लिन फियर, सॉरी डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। Turn to Lord Vairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversities। तो आप जिन लोगों को सोच रहे हो ना कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत जिसके कारण जिसको खोने के लिए आप डरते हो, महादेव जी का एक फॉर्म है जो कि है काल भैरव, ठीक है। आप लोग चाहो तो काल भैरव अष्टकम करके आपको मिलेगा यूट्यूब में, वो डेली सुना करिए। इससे क्या होता है, काल भैरव बेसिकली मैसेज क्या दे रहा है कि जो चीज़ खोने के लिए आप डर रहे हो वो इंसानी अच्छा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। जब आप ये समझ पाओगे कि ये इंसानी तो अच्छा नहीं है, किसको खोने के लिए मैं डर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो ख़राब टाइम है, आपको लग रहा है समय ख़राब है या चैलेंजिंग टाइम है, ये आप ओवरकम कर पाओगे। सिर्फ आप इसलिए ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। पहली चीज़ तो ये है। और ये कब आपको समझ में आएगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप खुद से मिलेंगे। जैसे ही आप खुद से मिलेंगे, आपके थर्ड आई चक्र धीरे धीरे ओपन होगा, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे। दिस इज़ हाउ आपको ये क्लैरिटी भी मिलने लगेंगे कि ये लोग कैसे हैं जिनको खोने के लिए आप डर रहे हो वो कैसा है। और अगर एक रिश्ते के कारण आप अपने फैमिली से दूर जा रहे हो, आप अपने हेल्थ से दूर जा रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से दूर जा रहे हो, तो वो रिश्ता ही कैसा था, है ना। तो ये सारे चीज़ ये कार्ड्स बताते हैं। और आप चाहो तो काल भैरव अष्टकम सुन सकते हो, ये आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर से निकलता है। डेली सुना करिए, 2 टाइम सुन सकते हैं, 1 टाइम भी सुन सकते हैं। दिल से सुना करिए, इट विल हेल्पफुल, ओके। यस, तो ऐसा है, आपको लगेगा टफ है, लेकिन ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा है। और जैसे गाइडेंस आया है, अगर आप ये सारे गाइडेंस फॉलो करते हो तो कैसा रहेगा देखते हैं। अगर आप गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करते हो, सॉन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, देखा। अगर आप ये गाइडेंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट होगा। और एक कार्ड निकालते हैं, ये वाला लेते हैं, सेकेंड वन, द लवर्स। एंड उसके बाद जैसे ही आप जैसे ही आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद कुछ महीने बाद आप अपने ट्रू लव से मिलेंगे, ठीक है। तो जो गाइडेंस आए हैं गाइस आप लोगों के लिए, आप उस पर फोकस करें, ठीक है। खुद को लो वाइब्रेशन में ना रखें पाइल 3, क्योंकि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको मिलके ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है। एंड अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी पाइल 3 पिक करा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का वीडियो और देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।